नमस्कार। जीके बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के इतिहास के 250 एमसीक्यू करेंगे। इससे बाहर जेपीएससी में झारखंड के इतिहास से आने की संभावना बहुत कम है। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा जाता है। किसमें कहा जाता है? रसिक मंगल पुस्तक में छोटा नागपुर क्षेत्र को नागभूम कहा जाता है। नेक्स्ट, अकबरी में झारखंड प्रदेश को क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो कोकरा कह के संबोधित किया गया है आईन अकबरी में झारखंड क्षेत्र को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। कुक्कटलाट किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कटलाट कहा गया है। ठीक। नीरखंड संथाल परगना किचिंकाइला राजमहल क्षेत्र को किचिंकाइला राजमहल क्षेत्र को मुंडल झारखंड को नीरखंड संथाल परगना को। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में मुंडाओं का आगमन माना जाता है। कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व को 600 ईसा पूर्व में झारखंड में मुंडाओं का आगमन हुआ था, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है? तो अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किस नाम से हुआ है? तो अटावी के नाम से हुआ है। अशोक के अभिलेख में छोटा नागपुर क्षेत्र को अटावी के नाम से हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने छोटा नागपुर क्षेत्र में बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट कर दिया? किसने किया? शशांक एक शक्तिशाली शासक था जिसने बंगाल और बिहार पे विजय पाया था, उड़ीसा को भी जीता था। इसी ने बौद्ध धर्म स्थलों को नष्ट किया। नेक्स्ट, नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। किसे माना जाता है? फनी मुकुट राय को माना जाता है। प्रथम शताब्दी में इन्होंने नागवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के जनजातीय क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द के पहली बार प्रयोग किया गया। किसमें किया गया? 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में किया गया। नेक्स्ट, इसको नामक पुरातात्विक स्थल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग। नेक्स्ट, पारसनाथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। किनके लिए? जनानियों का। नेक्स्ट, छोटा नागपुर क्षेत्र में राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई। कब की गई? किनके द्वारा की गई? मुंडाओं के द्वारा की गई। नेक्स्ट, प्राचीन राजवंश झारखंड के प्राचीन राजवंशों के शासन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो छोटा नागपुर के नागवंश बिल्कुल सही है। पलामू के रक्सेल ये भी सही है। सिंहभूम में चेरो नहीं थे, चेरो पलामू में ही था। सिंहभूम के सिंह वंश ये सही है, और सिंहभूम के चेरो वंश ये गलत है। चेरो वंश पलामू से ही था। नेक्स्ट, रक्सेल वंश के शासन झारखंड के किस क्षेत्र में स्थापित था? तो पलामू में। रक्सेल और चेरो पलामू में। नेक्स्ट, झारखंड में रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे कौन थे? बागदेव सिंह थे। नेक्स्ट, मध्यकाल में चेरो ने किन्हें अपदस्थ कर अपनी सत्ता स्थापित की? रक्सेलों की। नेक्स्ट, हजारीबाग क्षेत्र में सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। किसने बनाई? फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के सतगावा को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट, अकबर ने किसके नेतृत्व में कोकरा के नागवंशी शासक के विरुद्ध सेना भेजी? तो शहबाज के नेतृत्व में। नेक्स्ट, शेर शाह ने किसके नेतृत्व में पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा? खवास खां। तो उत्तर है खवास खां। नेक्स्ट, मान सिंह ने बंगाल में बिहार की राजधानी बनाया। कहाँ बनाया? तो राजमहल को मान सिंह ने बंगाल में बिहार की राजधानी बनाया। नेक्स्ट, जहांगीर के समय खुखरा झारखंड का नागवंशी शासक कौन था?
तो दुर्जन साल था। इसका सही उत्तर है दुर्जन साल। नेक्स्ट, दुर्जन साल ने वार्षिक कर के रूप में कितनी राशि जहांगीर को देना स्वीकार किया? तो 6,000 रुपया वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया। नेक्स्ट, झारखंड खुखरा की किस नदी से मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है? तो किस नदी में हीरा मिलने का जिक्र है? शंख नदी में। उत्तर है इसका सही शंख नदी। नेक्स्ट, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641-42 में हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो शाइस्ता खान ने किया था। किसने किया था? शाइस्ता खान ने किया था। नेक्स्ट, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस ओर से हुआ था? तो ये सिंहभूम से हुआ था। 1767 में धालभूम होता है, धालभूम विद्रोह होता है इसी के आगमन के कारण। धालभूम विद्रोह घटित हुआ कब हुआ? 1767 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? सिंहभूम में हुआ। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र में पहली बार अंग्रेजों के अधीन चला गया कब चला गया? 1765 में चला गया। 1765 में 1764 में बक्सर युद्ध विजय के बाद इलाहाबाद संधि में झारखंड को मुगल काल के अधीन हो गया। नेक्स्ट, मेदिनी राय शासक थे। कहाँ के शासक थे? पलामू के शासक थे। कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है मेदिनी राय के शासनकाल को। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा? तो दाऊद खां। औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा? तो दाऊद खां को औरंगजेब ने पलामू के चेरो शासक के खिलाफ भेजा था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में वर्नियर और ट्रेवनियर नामक विदेशी यात्री ने खुखरा में मिलने वाले हीरों की चर्चा की? तो ये जहांगीर के काल में किया। नेक्स्ट, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी खुखरा से द्वाइशा बनाया? तो दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खुखरा से द्वाइशा बनाया। नेक्स्ट, गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए? तो निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए। निर्मल चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस जिले में नजरबंद किया गया? तो रांची जिले में नजरबंद किया गया। नेक्स्ट, स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहाँ की गई? देवघर में की गई। स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना देवघर में की गई, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जमशेदपुर कब आए? 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी जमशेदपुर आए। झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 1931 को झारखंड में जवाहर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, आजादी के पहले टाटा कंपनी की लंबी हड़ताल कब हुई? 1928 में हुई, 3 माह 12 दिन के लिए सबसे लंबी हड़ताल। नेक्स्ट, 12 अक्टूबर 1931 को किसके नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई? तो श्री कृष्ण के नेतृत्व में। नेक्स्ट, रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया? मजहर नगर। याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये रामगढ़ में हुआ। सही उत्तर है रामगढ़। नेक्स्ट, रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया? तो आचार्य JB कृपलानी द्वारा सत्याग्रह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। मात्र एक ही प्रस्ताव पारित हुआ था, इसका नाम सत्याग्रह था। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर में 17 अगस्त 1942 ईस्वी को एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो ये रांची में निकाला गया था। नेक्स्ट, रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो बिरसा मुंडा धरती आबा जी के नाम पे किया गया था, यानी बिरसा मुंडा के नाम पे किया। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? सही उत्तर 1940 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? श्रीमती सरस्वती देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, किनके नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी? किनके नेतृत्व में? दोस्तों इसको कमेंट करके बताइएगा। इसका फॉन्ट चेंज हो गया है जिसके कारण पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की इतिहास विविध से देखते हैं। मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन था? मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन था? तो ये औरंगजेब के समकालीन था। दुर्जन साल किस मुगल बादशाह के समकालीन था? जहांगीर के समकालीन था। नेक्स्ट, चेरो राजा प्रताप राय ने किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली? शाहजहां। नेक्स्ट, शेर शाह ने पलामू के राजा महाराज चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था? तो 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट, चेरो शासक महाराज चेरो के विरुद्ध शेर शाह ने सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना। नेक्स्ट, पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेर शाह सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो तारीख है शेर शाही, ये दोनों ग्रंथ से हमें इसकी सूचना मिलती है। नेक्स्ट, सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? छोटा नागपुर के नागवंश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट, झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सूतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की? तो सूतना पाहन ने सूतिया नागखंड राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो 7 गढ़ों में विभक्त था। नागवंश के किस राजा ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? तो दुर्जन साल ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट, निम्न में से किस तुगलक शासक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया? तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तीनों ने छोटा नागपुर क्षेत्र पर आक्रमण किया। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बया किस शासक का सेनापति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मोहम्मद मलिक बया था। ठीक। नेक्स्ट, अकबर द्वारा छोटा नागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अफगान विद्रोही। नेक्स्ट, 1575 में छोटा नागपुर क्षेत्र पर हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? बदरुद्दीन खाना याद रखिएगा। झारखंड में शासन करने वाला नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली? तो भीम ने। नेक्स्ट, किस चेरो शासक के शासन काल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये मेदिनी राय चेरो शासक थे। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के लिए कर्णसुवन शब्द का प्रयोग किया गया हेमन सांग ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कर्णसुवन के नाम से प्रयोग किया। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया? कलिंग देश कह के संबोधित किया गया है। नेक्स्ट,
निम्न में से किस पुरातत्व स्थल को से प्राचीन कब्रगाह का प्रमाण मिले हैं? तो लूपगढ़ी गढ़ी से मिले हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर में मानभूम केंद्र था, कहाँ? जैन धर्म। नेक्स्ट, झारखंड में स्थित खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? हंसराज देव। ठीक है, हंसराज देव। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तो अंग का हिस्सा था संथाल परगना। नेक्स्ट, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस विद्रोह से रहा? किस विद्रोह से रहा? पहाड़िया विद्रोह से रानी सर्वेश्वरी का संबंध रहा। महेशपुर राज्य की रानी थी। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया। नेक्स्ट, द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक हैं शरद चंद्र राय। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर के पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, दामिनी कोह की घोषणा कब की गई? 1924 ईस्वी में दामिनी कोह की घोषणा की गई। नेक्स्ट, 1952 में हुए चुनाव में झारखंड पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा छाप था और 33 सीट इन्होंने जीता था 1952 के चुनाव में। नेक्स्ट, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था और ये 5 साथियों के साथ फरार हो गया था बाद में। नेक्स्ट, मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? 1971 को किया गया था, अलग राज्य गठन के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो BS लाली इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद जी ने रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट, द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद रखा गया था? तो इसका सही उत्तर है रांची में। नेक्स्ट, 1920 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1920 ईस्वी में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन डाल्टनगंज में हुआ था। नेक्स्ट, देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी, किसने की थी? दर्पण नारायण सिंह ने सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की थी। सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना दर्पण नारायण सिंह ने की थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का रांची आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का रांची आगमन हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे जो जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट, 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये झरिया में आयोजित किया गया था 1929 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन। नेक्स्ट, अलग झारखंड राज्य मांग हेतु A.K. रॉय द्वारा किस संगठन का गठन किया गया है? तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट, ईरान के शाह रजा पहलवी का झारखंड के किस शहर में आगमन हुआ? तो रांची में आगमन हुआ था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी? कामाख्या नारायण सिंह ने छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी की स्थापना की थी। किसने? कामाख्या नारायण सिंह। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन एक सही सुमेलित है? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ठेबले उरांव ने किया था। सही सुमेलित है, सही सुमेलित में है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जे बर्थलमैन ने किया था। नेक्स्ट, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 16वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद ने निम्न में से किन संस्थाओं की स्थापना रांची में की थी? तो इन्होंने अंजुमन इस्लामिया पहला, और दूसरा मदरसा इस्लामिया, ये दोनों की स्थापना इन्होंने रांची में की थी अबुल कलाम आज़ाद जी ने। नेक्स्ट, झारखंड नामक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हजारीबाग ब्रिज किशोर शर्मा ने नहीं किया था, सरला देवी ने किया था। जमशेदपुर नन्नी गोपाल मुखर्जी ने किया था, नमक कानून सत्याग्रह में भाग लिया था। संथाल परगना श्रीमती सैलबाला राय, ठीक है, श्रीमती सैलबाला राय। पलामू चंद्रिका प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? तो जेबी कृपलानी जी ने किया था, और मात्र एक ही प्रस्ताव अनुमोदित हुआ था, वो था सत्याग्रह। कहाँ पे? रामगढ़ अधिवेशन में। 53वां अधिवेशन था रामगढ़ अधिवेशन। नेक्स्ट, झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का संबंध में क्या सत्य है? तो इस अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ, ये सही है। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पे किया गया, ये भी सही। सभा स्थल का नाम मजहर रखा गया, ये भी सही है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए? 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए थे। नेक्स्ट, अब कुछ झारखंड के प्रमुख विद्रोह से देखते हैं। चेरो विद्रोह झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? चेरो पलामू में हुआ। चेरो और रक्सेल, ये दो जो शासक हैं वो पलामू से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, कोल विद्रोह घटित हुआ था। कोल विद्रोह कब घटित हुआ था? तो कोल विद्रोह 1931-32 में कोल विद्रोह घटित हुआ था। नेक्स्ट, चुआड़ विद्रोह का कारण था, क्या कारण था? आर्थिक कारण था। आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण चुआड़ विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, भूमिज विद्रोह किसने नेतृत्व किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण जी ने किया था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1955-56 में हुआ था, सिद्धू कान्हू ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, और उनकी 2 बहनें थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य नैतिक एवं चारित्रिक सुधार पर बल देना था? तो ये सफा हौड़ आंदोलन 1870 में होता है। किसने किया था? लाल हेम्ब्रम ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक अहिंसात्मक आंदोलन था? तो खैरवार आंदोलन जो था एक अहिंसात्मक आंदोलन था। खैरवार आंदोलन एक अहिंसात्मक आंदोलन था। निम्नलिखित में से किस विद्रोह को अलगुलान की संज्ञा दी जाती है? तो मुंडा विद्रोह को अलगुलान की संज्ञा दी जाती है। 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक होता है मुंडा विद्रोह। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जी का जेल में हैजा बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह घटित हुआ, कब घटित हुआ? 1895 से 1900 ईस्वी में मुंडा विद्रोह घटित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय झारखंड में घटित होने वाला आंदोलन था, तो कौन आंदोलन था? ताना भगत आंदोलन था, जो 1914 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ताना
भक्तों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कब शुरू हुआ? 1971 ईस्वी में भोक्ता विद्रोह शुरू होता है। कब शुरू होता है? 1971 ईस्वी में भोक्ता विद्रोह शुरू होता है। नेक्स्ट घटवाल विद्रोह कब हुआ? 1972 ईस्वी में घटवाल विद्रोह होता है। नेक्स्ट झारखंड में 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। नेक्स्ट कौन सा विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध था? तो पहाड़िया विद्रोह दामिनी कोह का विरुद्ध था। नेक्स्ट मुक्तिवाहिनी। मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किसने किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्तिवाहिनी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट जयमंगल पांडे का किस विद्रोह से संबंध है? तो 1857 के विद्रोह से जयमंगल पांडे का संबंध है। सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा मुंडा की आयु कितनी थी? 6 वर्ष थे। नेक्स्ट बिरसा आंदोलन का सेनापति कौन था? तो गया मुंडा बिरसा आंदोलन का सेनापति था। नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्रता। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित किस आदिवासी नेता को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो तिलका मांझी जी को आदि विद्रोही की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट किसने खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया? तो भागीरथी मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट झारखंड का प्रथम आंदोलनकारी कौन था जिसके सिर के लिए अंग्रेजों ने 1000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की थी? तो ये बुद्धू भगत थे जिनके सिर के लिए 1000 रुपए अंग्रेजों ने इनाम रखा था। इसी के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को वर्तमान खूंटी जिले के अंतर्गत उलेहाती गांव में हुआ था। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने 1895 से 1900 ईस्वी के दौरान अलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। ये भी सही। 1895 में इन्होंने अपने को सिंगभोंगा का दूत घोषित कर एक नए पंथ बिरसाइल की स्थापना की। ये भी सही है। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी जाती है। ये गलत है। 9 जून 1900 को ही इनका मृत्यु होता है रांची जेल में, लेकिन हैजा बीमारी के कारण फांसी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट सिद्धू कान्हू का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? संथाल विद्रोह से सिद्धू कान्हू का संबंध है। चांद भैरव तथा फूलो झानो का संबंध झारखंड के किस जनजातीय विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से है। फूलो झानो इनकी बहनें रहती है किनका? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव 4 भाई और फूलो झानो 2 बहनें 6, जिन्होंने 1855 के संथाल विद्रोह में भाग लिया था। नेक्स्ट नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सफावड़ आंदोलन लाल हेमब्रम ने करता है। ठीक है, ये सही है। खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी मांझी, ये भी सही है। अलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, ये भी सही है। हुल विद्रोह तिलका मांझी, ये गलत है। हुल विद्रोह किसने किया? सिद्धू कान्हू ने किया। तिलका मांझी तिलका आंदोलन करता। जतरा भगत संबंधित है, किससे संबंधित है? जतरा भगत आंदोलन से संबंधित है जतरा भगत। नेक्स्ट किस राष्ट्रीय नेता को ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो महात्मा गांधी जी को ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था। नेक्स्ट किस आदिवासी नेता को धरती आबा के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जी। ठीक। तिलका मांझी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तिलका मांझी का संबंध उरांव जनजाति से था, ये गलत है। तिलका मांझी का संबंध संथाल जनजाति से था। तिलका मांझी गोरिल्ला युद्ध में दक्ष थे, ये सही है। एक मिनट। तिलका मांझी
ने तेलियागढ़, कहलगांवा आदि में तिलका ने अपने तीर से अंग्रेज अधिकारी क्वीनलैंड को मार डाला, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया? ये सिंधु कानून ने 5,000 लोगों के एक जनसभा को संबोधित करते हुए संताल परगना क्षेत्र में उन्होंने नारा दिया था। कब? 1855 ईस्वी में। करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिरसा मुंडा के अनुयायी और मिसाइल कहा जाता है, ये सही है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये भी। 15 नवंबर से रांची जेल में, ये गलत है। क्षयरोग के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, ये गलत है। बिरसा का जन्म खूंटी जिले के उलातू में, ये भी सही है। नेक्स्ट, जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना कहाँ पर की थी? तो जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना जमशेदपुर में की थी। कब की थी? 1 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट, पोटो सरदार। पोटो सरदार का विद्रोह झारखंड के किस भाग में हुआ था? तो संथाल परगना, कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। पोटो सरदार का विद्रोह झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड के मूल गैर आदिवासी लोगों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। झारखंड के मूल गैर आदिवासी लोगों को क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। सदान किसे कहते हैं? गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहा जाता है। नेक्स्ट, सादानों का संबंध किस प्रजाति से है? आर्य और द्रविड़ दोनों से है सादानों का संबंध। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में सादानों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? 60% भागीदारी सादानों की है झारखंड में। नेक्स्ट, सादानों का मुख्य भाषा क्या है? सादानी। सादानों का मुख्य भाषा क्या है? सादानी। सादानों का मुख्य भाषा क्या है? सादानी। नेक्स्ट, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो नागपुरी भाषा से संबंधित है सदान। नेक्स्ट, सादानों की जीविका का मुख्य साधन है कृषि। सादानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है? कृषि। नेक्स्ट, सादानों का मुख्य भोजन है क्या है? सादानों का मुख्य भोजन चावल है। धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान है क्या है? हिंदू है। नेक्स्ट, शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्रतीत होता है? तो उपरोक्त तीनों से होता है, आर्य, द्रविड़ और स्ट्रिक। नेक्स्ट, सदान समाज होता है, कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है, यानी पिता का वंश चलता है। नेक्स्ट, भाषा की दृष्टि से सदान संबंध है क्या है? खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। नेक्स्ट, झारखंड के आदिवासी के बारे में जानते हैं। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजाति निवास करती है, पाई जाती है? यानी 32 प्रकार की जनजाति है। इनमें से 8 जनजाति आदिम है। 32 है, 8 आदिम जनजाति। नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो 8 जनजाति है। कौन कौन सा है? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? बिरहोर आदिम जनजाति है, कोरवा आदिम जनजाति है, मोहली आदिम जनजाति नहीं है, असुरबी आदिम जनजाति है। प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियों की किस वर्ग से संबंधित है? तो प्रोटोस्टोलॉइड से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड के जनजातीय समाज की संरचना पितृसत्तात्मक है। नेक्स्ट,
झारखंड जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? कृषि। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। नेक्स्ट, झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म है सरना धर्म है। नेक्स्ट, जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है? शव को गाड़ने या दफनाने की प्रथा है और शव को जलाने की भी प्रथा है, यानी दोनों प्रथा है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड निम्न में से प्रमुख जनजाति को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे ज़्यादा संथाल, फिर उरांव, मुंडा, हो। ऑप्शन देखते हैं, 3, 2। देखिए, 3 संथाल, फिर उरांव, फिर 4 मुंडा, फिर 1 हो। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है हड़िया। हड़िया जो है सर्वाधिक पेय पदार्थ है। नेक्स्ट, टंडा क्या है? विभिन्न परिवारों का समूह है टंडा। टंडा क्या है? विभिन्न परिवारों का समूह। टोटम का संबंध किससे है? तो गोत्र से है टोटम का संबंध। नेक्स्ट, मादान एवं मजूमदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य होते हैं? तो 3 उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति को मुलर कहा जाता है? पहाड़िया जनजाति को मुलर कहा जाता है। नेक्स्ट, झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है? तो पहाड़िया जनजाति मालतो भाषा बोलती है। कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो बियोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासीराम का संबंध किस जनजाति से है? तो महली जनजाति से है। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है तो गोंड जनजाति है। नेक्स्ट, झारखंड की विभूति देखते हैं। बिरसा मुंडा ने स्वयं को घोषित किया, क्या घोषित किया? सिंगभोंगा का दूध घोषित किया। नेक्स्ट, सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से था? तो संथाल जनजाति से था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी को। चांद भैरव, फूलो एवं झानो इन लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान साथियों को संदेश भेजने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया? तो साल के पत्ते का प्रयोग किया। नेक्स्ट, गंगा नारायण का संबंध। गंगा नारायण का संबंध कौन सा कथन संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था, सही है। इनका संबंध कोल विद्रोह से था, नहीं। इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं था। इनका संबंध भूमिज विद्रोह से था। इनके नेतृत्व में 1922 से 23 में सिंहभूम में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा? तो इनका संबंध संथाल परगना क्षेत्र से रहा। संथाल परगना। नेक्स्ट, पांडे गणपत राय। पांडे गणपत राय का संबंध निम्न में से किस आंदोलन विद्रोह से है? पांडे गणपत राय 1857 का विद्रोह से है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया? तो मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया। नेक्स्ट, नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र में नेतृत्व किया? तो नीलांबर पीताम्बर जी ने पलामू क्षेत्र में नेतृत्व किया था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट, जयपाल सिंह मुंडा किस संगठन के संस्थापक किस संगठन की स्थापना की? तो आदिवासी महासभा 1939 से 1949 तक आदिवासी महासभा के अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 1950 को इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना करते हैं और 1963 में झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो जाती है। नेक्स्ट,
जयपाल सिंह के नेतृत्व में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जितवाया था। नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया वो कौन थे? लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन द्वारा रचित है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना फादर बैप्टिस्ट हॉफमैन ने की। नेक्स्ट, शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? टीके तुमराव के दीवान थे। दीवान मतलब टैक्स वसूला करते थे। सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देवघर में हुआ था। नेक्स्ट, हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरस्वती देवी ने हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट, कृष्ण वल्लभ सहाय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे। असत्य। ये बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे। सही है। 1963 से 67 तक रहे। ये भी सही है। असहयोग आंदोलन में इन्होंने हजारीबाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी सही है। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार के कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये गलत है। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री कौन थे? तो विनोदानंद झा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, विनोद बिहारी महतो ने निम्न में से किस संगठन के संस्थापक थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे विनोद बिहारी महतो। ललित मोहन राय की प्रसिद्ध कला की किस क्षेत्र से रहे हैं? तो ये चित्रकला से। नेक्स्ट, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो ये संथाली भाषा से है। 1941 ईस्वी में इन्होंने ओल्ची की लिपि, जो संथाली लिपि है, संथाली लिपि ओल्ची की स्थापना की थी, मतलब ओल्ची का आविष्कार किया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, पीडीएफ लिखने में और ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए, हम पीडीएफ अच्छा लगे तो पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में। धन्यवाद।